छात्र छात्राओं, मेरा नाम सुनील वल्वी, देवमोगरा माध्यमिक विद्यालय वसलाई से मैं उप शिक्षक हूँ। हम आज 5वीं कक्षा के हिंदी विषय के दूसरा जो घटक है बूंदे, ये कविता हम आज देखेंगे। तो आइए छात्र छात्राओं, मेरे दोस्तों, आज हम बूंदे यह कविता का अध्ययन करेंगे। आज हम देखने गए तो बरसात की ऋतु चालू है। बरसात की जो ऋतु है वो सबकी प्यारी है, और देखने जाए तो बच्चों को बारिश का जो मौसम है वो बहुत पसंद आता है। कभी कभार आप लोगों को ज़्यादा बरसात होने से छुट्टी भी मिल जाती है, और बारिश में भीगने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। वो आप जैसे बच्चों को ही वो मालूम है। हमारे जैसे बड़े लोगों को बारिश में भीगने से डर लगता है, कभी सर्दी हो जाएगी, कभी जुकाम हो जाएगा, लेकिन आपको तो है बड़ा आनंद आता है। बारिश में जब भीगते हैं तो वो प्रसन्नता आपके मुख पर देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी बरसात की जो ऋतु है, इसी ऋतु का वर्णन हम इस बूंदे यह कविता में आज देखने वाले हैं। आपको बूंदे को जो बूंद होती है, पानी की बूंद होती है, उसको मराठी में पाण्याचा थेंब असे सांगितले जाते। बूंदे इस कविता में कवि रोहिताश्व अस्थाना जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बरसात की बूंदें क्या क्या करती है, उसका महत्व क्या है, वो हमें कैसे खुशी देती है, इसका वर्णन इस कविता में बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि रोहिताश्व अस्थाना जी ने हमें बताया है। सर्वप्रथम हम पिछली तासिका को हमने देखा कि पहला पाठ था अपना नंदनवन। इस नंदनवन पाठ में हम 2 भाग थे। उसमें पहला भाग था पौधे लगाओ पेड़ जगाओ, तो इसके हिसाब से ही दूसरा भाग था। दूसरा भाग यह था कि हरियाली में खुशहाली। जब हमारे आसपास के मैदानों में, खेतों में हरियाली दिखती है तो हमारे मन को प्रसन्नता होती है, यह हमने देखा था। और उसी से सहायक हो के ये बूंदे कविता आई है। बूंदे क्या क्या करती है, आकाश से धरती पर कैसे आती है, ये हम आज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी जानकारी लेंगे। हमारे भारत देश में प्रमुख 3 ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं में सबका प्यारा जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु में सबसे आनंद आता है। इसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं, किसान सबसे ज़्यादा खुश होता है। अगर बारिश नहीं हुई तो खेतों में फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए किसान ज़्यादा महत्व देता है बारिश को। सर्दी है, सर्दी में बहुत ठंडी होती है। गर्मी में सूरज बहुत तपता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और गर्मी के इस तपती हुई किरणों से हम परेशान होते हैं। तब जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं। आप बच्चे सब बारिश शुरू होती है तो कागज़ की नाव बनाते हो, और नाव बना के उस पर नाम लिख के छोड़ने में जो आनंद आता है वो अलग ही होता है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कवि रोहिताश्व अस्थाना जी की कविता बूंदे यह हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम उसका हम वाचन करेंगे। आप ज़रा ध्यान दीजिए। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, धरती से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इस तरह हमने कविता का प्रकट वाचन कर लिया है। अब हम इसका गायन करेंगे।
आप सभी ध्यान दीजिए, मैं कौन सी पंक्ति कैसे गाता हूँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम अभी कविता का गायन शुरू करते हैं। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, रिम झिम करती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, धरती से नालों नदियों में, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, इठलाती मुस्काती बूंदे, रिम झिम करती, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। इस तरह हम कविता का गायन कर सकते हैं। आप लोग भी घर पर जाकर इस कविता का गायन का सराव कीजिए, आपको भी ये गायन आ जाएगा, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इस कविता में हम लयात्मक शब्द देखेंगे, जो एक ही उच्चारण हुआ है, ऐसे शब्दों को लयात्मक शब्द कहते हैं। हम उन लयात्मक शब्दों को अधोरेखित करेंगे। इसमें है किताब में आप देखिए, गाती आती, यह लयात्मक शब्द है, उनका उच्चारण एक जैसा होता है। फैलाती, जाती, पहुँचाती, हर्षाती, इठलाती, मुस्काती, यह सब लयात्मक शब्द है। प्यारे बच्चों, इसमें बाकी जो शब्द है वो थोड़े कठिन है, आपको समझ में नहीं आएंगे, हम वो सब लिख लेंगे। अभी हम बूंदों का महत्व क्या होता है, बूंदे हमें कैसी प्रसन्नता देते हैं, यह हम इसका थोड़ा भावार्थ देखेंगे। कविता में जो एक साधारण अर्थ बताया गया है वह देखेंगे। बरसात की बूंदें बहुत ही शीतल होती है। बरसात की बूंदें आप देख सकते हैं, जब बरसात होती है तो आकाश में जो पानी की बूंदें होती है वो एक साथ आकर बादल बन जाते हैं, और बादल बनने के बाद जहाँ उनको शीतल हवा लगती है वहाँ वो बूंदें बनकर इस धरती पर गिरने लगती है। जब बरसात की बूंदें धरती पर आती है तो सभी मैदानों में, बागों में, खेतों में हरियाली बन जाती है। ये आप देख सकते हैं, हरियाली सभी जगह पे हरियाली होती है। और जब बरसात की बूंदें धरती पर आती है तो धरती पर वो कैसी आती है, रिमझिम ऐसे गाते हुए वो बरसात की बूंदें धरती पर आती है। और धरती पर आने पर आप देख सकते हैं, धरती पर आने पर आप जैसे बच्चे बहुत ही खुशी से नाचते हैं, बरसात में भीगते हैं, तो आपको बहुत आनंद आता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, दो जो बच्चे हैं वो खुशी से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, झूम रहे हैं। और यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं बारिश की बूंदें धरती पर आती हुई दिखाई दी है। अभी बरसात की ऋतु चालू है, तो आप सभी ने बरसात की बूंदों का आनंद लिया है। और जिस किसी ने आनंद नहीं लिया है, डर लगता होगा,
तो अभी जब बरसात होगी तो बरसात में जाके भीगने का मज़ा लीजिए, तब आपको पता चलेगा। ज़्यादा समय तक बारिश में मत भीगिए, उससे आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, इसलिए आप ज़रा संभल के भीगने का आनंद लीजिए। रिमझिम रिमझिम गाती हुई बरसात की बूंदें धरती पर आती है। जब ये बरसात की बूंदें धरती पर आती है तो वो खेतों में, बागों में और मैदानों में गिरती है। तो खेतों, बागों में, मैदानों में उतर कर वो सभी जगहों पर हरियाली फैलाती है। सभी जगहों पर हम देखेंगे तो हरियाली हरियाली ही हरियाली दिखती है, और हरियाली को देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। हम जब बरसात में कहीं घूमने निकलते हैं तो हम जिधर देखेंगे उधर सब हरा भरा दिखता है, धरती माँ पूरी हरी भरी हो जाती है। ये बरसात की बूंदें खेतों में, बागों में, मैदानों में उतरती है, वहाँ से धरती पर से नालों में जाती है, नालों में से होके नदियों में जाती है, और नदियों में से फिर बहती हुई सागर को जाकर मिल जाती है। नाला किसे कहते हैं? मराठी में भी आप कहते हैं नाला। छोटा जो पानी का जो प्रवाह होता है उसको हम नाला कहते हैं, और उस प्रवाह से जो बड़ा प्रवाह होता है पानी का उसे हम नदी कहते हैं। और ये बरसात की जो बूंदें हैं वो धरती पर उतरती है, और धरती पर से नालों में जाती है, नदियों में जाती है, और नदियों में से वो बरसात की बूंदें बहती हुई सागर को जाकर मिलती है। सागर यानी समुद्र, समुद्र भी कहते हैं हम। धरती से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। जब गर्मी की ऋतु होती है तो हमारे पूरे पसीने छूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। जो धूप में काम करने वाले लोग होते हैं वह धूप से परेशान हो जाते हैं, वो तपे हुए रहते हैं, उस गर्मी से परेशान हो जाते हैं। तो जो लोग गर्मी से परेशान हैं उन लोगों को बरसात की बूंदें शीतलता पहुंचाती है, प्रसन्न करती है। मेंढक, मोर, पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक को हम मराठी में बेडूक कहते हैं। जो बरसात होती है तो हमें धरती माता के ऊपर दिखते हैं। मेंढक, मोर, पपीहा एक पक्षी है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कोयल, इन सब का मन ये बरसात की बूंदें हर्षाती है। बरसात की बूंदें पपीहा, कोयल, मेंढक, मोर को आनंद देती है, हर्षाती है। मोर तो खुशी से झूम उठता है, नाचने लग जाता है। पपीहा एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में हमारे हिंदी साहित्य के कवि कहते हैं कि यह पपीहा पी कहाँ ऐसी आवाज़ निकालता है। पी कहाँ यानी प्रियतम कहाँ, ऐसा यह पपीहा बोलता है, ऐसे हिंदी कवियों ने बताया है। बहुत से हिंदी कविताओं में इस पक्षी का उल्लेख आया है। पपीहा नाम से एक कविता भी लिखी गई है। पपीहा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी ऐसा पक्षी है जो सिर्फ बारिश की बूंदें जो आती है, बरसात की बूंदें आती है, उसी का पानी वो पीता है। बाकी उसको कितनी ही प्यास लगे वह नदी नालों कहीं से भी पानी नहीं पीता है। जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो यह पपीहा बहुत खुश होता है, और जब बरसात होने लगती है तो उसी बूंदों से उसकी प्यास वो बुझाता है। ऐसे हमारे भारत के हिंदी साहित्य में कहा जाता है। और बारिश जैसे ही बरसात की बूंदें आने लगती है तो कोयल कुहुकने लगती है, वो गाने लगती है। हमें बहुत ही सुरीला, उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है, वह हमारे मन को भाती है। मेंढक भी आवाज़ करने लग जाते हैं। जब बरसात की बूंदें धरती पर आती है तो सभी पशु पक्षी प्राणी को आनंद होता है। पूर्वाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। इसी तरह
यह जो बरसात की बूंदें हैं, यह धरती पर कैसे आती है, इसका वर्णन कवि रोहिताश्व जी कहते हैं, यहाँ बताते हैं कि यह बरसात की बूंदें पूरब से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर मुस्काती हुई, झूमती हुई आती है, ऐसे कवि रोहिताश्व जी हमें बताते हैं। इस तरह कवि रोहिताश्व जी अस्थाना ने हमें बहुत ही सुंदर रूप से इस कविता में बरसात की जो बूंदें हैं उसका वर्णन किया है। सब लयात्मक शब्द है, इनका उच्चारण एक समान होता है। गाती, आती, फैलाती, जाती, पहुँचाती, हर्षाती, मुस्काती, इठलाती, इनका उच्चारण, आखिरी का जो उच्चारण है वो एक समान होता है, इसलिए इन शब्दों को लयात्मक शब्द कहते हैं। लयात्मक शब्दों का कविता में बहुत ही महत्व होता है। अभी हम समान अर्थी शब्द देखेंगे। समानार्थी शब्द समान अर्थ के शब्द हम देखेंगे। पहला शब्द है धरती। धरती को हम धरा भी कहते हैं और वसुंधरा भी कहते हैं। धरा, वसुंधरा और पृथ्वी भी कहते हैं। दूसरा शब्द नदी। नदी को हम सरिता कहते हैं। हरियाली। हरियाली का समान अर्थ है हरी घास। पूर्वाई, एक शब्द आया है आखिर में, पूर्वाई। पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से बहने वाली हवा, इसे हम हिंदी में पूर्वाई कहते हैं। तपन हम यहाँ लिखेंगे। तपन का मतलब होता है, समान अर्थ का शब्द होता है गर्मी। सागर जो है, सागर को समुद्र भी कहते हैं। इतराती, इतराती, इठलाती। और शीतलता, ठंडक। इन शब्दों को हम मराठी में देख सकते हैं। मराठी में धरती कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। नदी को मराठी में सरिता कहते हैं। हरियाली, हरियाली को मराठी में हिरवळ कहते हैं। और शीतलता, थंडगार। सागर, समुद्र। तपन, उष्णता, मराठीमध्ये आपण उष्णता म्हणतो। इस तरह से हमने लयात्मक शब्द देखे, समानार्थी शब्द देखे, आप सभी ने लिख लिए होंगे। और ये समानार्थ के शब्द है, आप घर पर जाके इनको पढ़िए। बाद में हम विरुद्धार्थी जो शब्द है वो देखेंगे। आप सभी मेरे साथ लिखिए।
धरती, धरती का विरुद्धार्थी शब्द है आकाश, आसमान। गर्मी, गर्मी का विरुद्धार्थी शब्द है सर्दी। सर्दी का अर्थ है शीतलता। मिलना, बिछड़ना। आती, आती का विरुद्धार्थी शब्द है जाति। इस तरह हमने जो कविता में लयात्मक शब्द थे, समानार्थी शब्द थे, विरुद्धार्थी शब्द थे, हमने वो देखे। आप घर पर जाकर इनका अध्ययन कीजिए, कविता का गायन भी कीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें बताइए, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। यह बूंदे कविता रोहिताश्व जी अस्थाना ने लिखी है। इसमें उन्होंने बरसात की बूंदों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वो कैसे आती है, धरती पर आकर क्या करती है, ऐसे सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। बारिश की बूंदें कैसे धरती पर कैसे आती है, यह सवाल आपको पूछा जा सकता है। बरसात की बूंदें क्या क्या करती है, यह भी सवाल महत्वपूर्ण है। इत्यादि इन प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करके रखिए। इस तरह हमारी यहाँ बूंदे कविता का अध्ययन अध्यापन समाप्त होता है। सबको नमस्ते।